कश्मीर इश्यू कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि इस इश्यू को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने कई दफा एग्रीमेंट्स किए हैं और आजकल यूनाइटेड नेशंस जाने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर इश्यू का फैसला कर दिया है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ऐसे मसले को लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात कर रहे हैं जिस पर यूनाइटेड नेशंस ने तकरीबन 18 रेजोल्यूशन पास किए और कई दफा पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी एग्रीमेंट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम रेजोल्यूशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इश्यू को लेकर पास किए। इस सिलसिले में सबसे पहला रेजोल्यूशन 20 जनवरी 1948 को पास किया गया था। इस रेजोल्यूशन के हक में टोटल 11 में से 9 वोट पड़े थे और 2 कंट्रीज सोवियत यूनियन और यूक्रेन ने वोट नहीं दिया था। ये दोनों कंट्रीज ने न इस रेजोल्यूशन के हक में वोट डाला था न इसके खिलाफ में वोट डाला था। इस रेजोल्यूशन के तहत इस इश्यू को हल करने के लिए 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी, जिसका एक मेंबर इंडियन पाकिस्तान की मर्जी से और तीसरा मेंबर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुंतखब करदा मेंबर्स ने सेलेक्ट करना था। इस कमेटी का काम ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक दूसरे पर लगाए गए इल्जामात को इन्वेस्टिगेट करना और इसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराना। लेकिन इस रेजोल्यूशन पर किसी ने अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाया और ये बस यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर रह गया। इस रेजोल्यूशन में कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ स्टेट का भी जिक्र था जो कि आजकल भारत का हिस्सा है। जूनागढ़ की भी कहानी कम और बेश वही है जो जम्मू एंड कश्मीर की है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की पॉपुलेशन ने हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया है मगर कश्मीर ने नहीं किया। अभी पहली रेजोल्यूशन पे कुछ काम नहीं हुआ था कि 21 अप्रैल 1948 को दूसरी रेजोल्यूशन पास की गई और जो 3 रुकनी कमेटी पहले वाले रेजोल्यूशन में बनाई गई थी इसको 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। इस रेजोल्यूशन से पाकिस्तान और इंडिया दोनों खुश नहीं थे क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया था कि इस डिस्प्यूटेड एरिया से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों विथड्रॉ करेंगे और एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किए जाएंगे। लेकिन ये कमीशन इस इश्यू को एड्रेस करने में नाकाम हुआ। इस कमीशन की नाकामी के बाद इस इश्यू ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन की दरवाजे पर दस्तक दी और एक बार फिर से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया और 23 जून 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कंट्रीज ने इस इश्यू पर गौर किया और फिर से एक रेजोल्यूशन पास की गई। इस रेजोल्यूशन के हक में टोटल 8 वोट पड़े जबकि 3 कंट्रीज ने न तो इसके हक में वोट डाला न इसके मुखालिफत में। यूक्रेन, चाइना और सोवियत यूनियन वो 3 कंट्रीज थे जिन्होंने कोई वोट नहीं डाला था। इस दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले रेजोल्यूशन में बनाई गई कमीशन को बरकरार रखा और साथ में इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए कि वो इस मसले में जल्द से जल्द काम करना शुरू करें। इस दफा पाकिस्तान ने किसी हद तक ताउन किया मगर हिंदुस्तान ने अपना ओपिनियन चेंज करने से साफ इनकार कर दिया। ये कमीशन इस बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर और डिमिलिटराइजेशन जैसे इश्यू को हल करने में कामयाब हुआ और अपनी तमाम रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवा दी, जिस पर 14 मार्च 1950 में फिर से एक इजलास बुलाया गया। इन तमाम रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये डायरेक्शंस दिए गए कि सीज फायर के साथ साथ इन तमाम डिस्प्यूटेड एरियाज से अपनी फौजें निकाले, लेकिन ये फिर से दोनों ममालिक के लिए मुमकिन नहीं था। 30 मार्च 1950 में कश्मीर कमीशन के सरबराह ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार फिर से इजलास तलब किया और इनके रिप्लेसमेंट को अपॉइंट कर दिया गया। इस दफा इस रेजोल्यूशन के हक में 8 वोट पड़े। हिंदुस्तान, सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया ने वोट नहीं दिया। इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर को मुकम्मल तौर पर डिमिलिटराइज किया जाए और यूनाइटेड नेशंस के आर्बिट्रेटर ग्रुप सीज फायर के एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेगा और यूनाइटेड नेशन के आर्बिट्रेटर्स का रोल इस रेजोल्यूशन में और भी बढ़ा दिया गया जो हिंदुस्तान ने रेज कर दिया। इसके बाद 10 जनवरी 1951 को कश्मीर इश्यू पर बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन के लिए एक और इजलास बुलाया गया। इस इजलास में तमाम रिपोर्ट्स डिस्कस करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपेशन को हटाने पर जोर दिया गया और यूनाइटेड नेशंस के कमीशन को 6 हफ्तों की मजीद मोहलत दी गई कि वो हिंदुस्तान को इस बात पर राजी करे कि जम्मू एंड कश्मीर को खाली कर दे और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो सीज फायर की निगरानी कर रहा है इसे
हिंदुस्तान एक्सेप्ट करे। इस रेजोल्यूशन के हक में 9 वोट पड़े, जबकि सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान ने अपना वोट नहीं डाला। 23 दिसंबर 1952 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा से इजलास बुलाया गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमतों पर यह जोर दिया गया कि वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में इस मसले को हल करने की तरफ बढ़े, मगर इस पर हिंदुस्तान की शिकायत की वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इस रेजोल्यूशन में यह भी तय किया गया कि दोनों कंट्रीज के कितने आर्म फोर्सेस इस डिस्प्यूटेड एरिया में मौजूद होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक 6000 आजाद फोर्सेस, 3500 नॉर्दर्न स्काउट पाकिस्तान के साइड में, जबकि 18000 इंडियन फोर्सेस और 6000 जम्मू एंड कश्मीर के फोर्सेस हिंदुस्तान के साइड पर मौजूद होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन पर 30 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद होना था, मगर नहीं हो सका। इस रेजोल्यूशन के हक में 9 वोट पड़े और सोवियत यूनियन और पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। बाकी के 10 रेजोल्यूशंस के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।